छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में 3 आदिवासी नाबालिग बच्चियों को ले जाते हुए 2 ननों को पकड़ा गया। पुलिस ने आरोप लगाया है कि वे मानव तस्करी कर रही है, अवैध धर्मांतरण कर रही है और इन दोनों अपराधों के अंदर इनको गिरफ्तार किया गया। सबको इंतजार करना चाहिए था। मामला अदालत में है, पुलिस को अपनी कार्यवाही करने देनी चाहिए थी, लेकिन वहां के प्रशासन और वहां की पुलिस पर दबाव बनाने के लिए संपूर्ण हिंदू विरोधी इकोसिस्टम खड़ा हो गया। राहुल गांधी, वेणुगोपाल समेत कांग्रेस के कई नेता चर्च के इन अपराधों में पहले भी साथ खड़े रहे हैं, आज फिर खड़े हो गए। कल संसद परिसर में कांग्रेस के कुछ सांसदों ने प्रदर्शन भी किया। चर्च के साथ इस तरह से खड़ा होना यह कोई इनके लिए नई बात नहीं है, लेकिन यदि इनको चिंता है आदिवासी समाज की, यदि इनको चिंता है भारत की, यदि इनको चिंता है हिंदू समाज की, तो इन्हें विरोध करना चाहिए था चर्च की गतिविधियों का और वहां के प्रशासन को छूट देनी चाहिए थी। प्रशासन कार्यवाही करे यदि ये गलती पर है, लेकिन दुर्भाग्य से ये इकोसिस्टम के अलावा कुछ पादरी भी इनके पक्ष में आए। पादरियों का आना समझ में आता है, हर पाप में ये साथ में आए हैं। जिस समय 2018 में रांची के निर्मल हृदय अनाथ आश्रम से 280 बच्चों के गायब होने का आरोप लगा था, तब भी इसी तरह से चर्च और हिंदू विरोधी इकोसिस्टम साथ खड़ा हुआ दिखाई दिया था। मानव तस्करी का आरोप पहली बार नहीं लग रहा है, कई बार इन पर आरोप लगे हैं और इन पर अपराध सिद्ध भी हुए हैं। और जब भी पकड़े गए हैं, इन्होंने हिंदू संगठनों पर, हिंदू समाज पर झूठे आरोप लगाए हैं, जैसा इस बार लगाया है। मैं केवल स्मरण दिलाना चाहता हूं, एक बार ऐसे ही आरोप लगाए थे, गृह मंत्रालय ने जांच की थी और यह पाया था वो सारे आरोप झूठे हैं, ये अपराधी हैं। सारा हिंदू समाज इस समय गुस्से में है। वनवासी समाज का आक्रोश झारखंड की, छत्तीसगढ़ की सड़कों पर दिखाई दे रहा है। मेरी अपील है भारत के समस्त राजनेताओं से, वे अपराधियों के साथ ना खड़े हो, कानून को अपना काम करने दे। जो भी राष्ट्र विरोधी गतिविधि करे, कानून उसको सजा दिलाए। ये इन लोगों को प्रयास करना चाहिए, कानून के मार्ग में बाधा नहीं डालनी चाहिए। कहां गए थे ये लोग जब स्वामी लक्ष्मणानंद जी की हत्या चर्च के इशारे पर हुई? आरोप है। जब महाराष्ट्र के अंदर भी 2 संतों की हत्या की गई, उस समय ये लोग चुप रहे, और अब इन नन्स के अपराधों में इनके साथ खड़े हैं, तो इनकी मानसिकता स्पष्ट होती है, हिंदू समाज इनको माफ नहीं करेगा। चर्च बार बार कह रहा है अब नन्स को और पादरियों को सामान्य कपड़ों में जाना चाहिए। क्यों छिपाना चाहते हो अपनी आइडेंटिटी? केवल चोर छिपाता है अपने आप को, अंधेरे में चोरी करता है। तो इसलिए इनके अपराध सर चढ़कर बोल रहे हैं, इनको विचार करना चाहिए। अगर सेवा करनी है, सेवा की आड़ में धर्मांतरण करना है, क्यों नहीं मुस्लिम बस्तियों में जाते? आप चर्च में जाएं, अपने धर्म का पालन करें, कोई नहीं रोकता, लेकिन सेवा की आड़ में अवैध धर्मांतरण करोगे तो हिंदू समाज स्वीकार नहीं करेगा।